अब ऑफसेट यानी कि लेटरल मेजरमेंट, जिसे नहीं पता था, तो ऑफसेट मतलब पिछली क्लासेस रिवाइज करके आइए, है ना। ए बी अगर एक मेन सर्वे लाइन है तो इससे लेटरल मेजरमेंट मुझे सी पॉइंट को लोकेट करना है, ये ऑफसेट होता है। अगर 90 डिग्री पर करना है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। और कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिससे मैं ऑफसेट सेट करती हूँ? ये एक लाइन थी, इससे मुझे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एक पॉइंट चाहिए, तो मैं और कौन से इक्विपमेंट्स यूज करूं? एक क्वेश्चन यहां से आता है, बिल्कुल छोटा सा, कोई वर्किंग नहीं पूछेगा आपसे। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ की हेल्प से आप ऑफसेट एस्टेब्लिश कर सकते हो। आप यहां पर ऑफसेट एस्टेब्लिश, याद रखने हैं, ऑफसेट एस्टेब्लिश कर सकते हो एट 90 डिग्री, यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करने के लिए ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें टू परपेंडिकुलर या टू पेयर ऑफ, इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, टू पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड। अब मैं इनकी फोटो इसलिए दिखाऊंगी आपको क्योंकि आज के टाइम में एक क्वेश्चन बड़े फेमस चल रहे हैं। क्या क्वेश्चन? आपको इक्विपमेंट की फोटो दिखा देते हैं, बोलते बताओ ये क्या है, इससे क्या मेजर किया जाता है। अब पढ़ तो सबने लिया है, जिसने देखा नहीं है वो फंस जाएगा उधर। तो कोई बात नहीं, जिसने सामने से नहीं देखा वो यहाँ से समझ सकता है। ये अगर ऐसा कुछ बना हुआ दिखे आपको आपके एग्जाम में तो इसे बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ, इसे बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। इसमें दो पेयर ऑफ वर्टिकल स्लॉट्स हैं। देखो, पेयर मतलब दो हो गए, दो पेयर मतलब टोटल 4 हो गए। एक स्लॉट यहाँ, एक स्लॉट यहाँ, आमने सामने, बिल्कुल ठीक है। क्या एज्यूम करो, हमारी सर्वे लाइन ये है ए और बी। मैम इसके अलोंग हमने लाइन की लेंथ मेजर कर ली 30 मीटर। इस लाइन के अलोंग सर्वे लाइन की लेंथ हमने मेजर करी 30 मीटर। अब इस ऑरेंज लाइन से 90 डिग्री पे मुझे पॉइंट मार्क करना है। कैसे करेंगे? इस ऑरेंज लाइन से 90 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क करना है। मैम यहाँ खड़ी होंगी मैं, ये ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन है। मैम इस स्लॉट से देखा, इस स्लॉट से देखा, और यहाँ पर जो रेंजिंग रोड दिख रही है ये 90 डिग्री का पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा ये दोनों स्लॉट्स एक दूसरे से 90 पर हैं। तो अगर मुझे 90 डिग्री पर एस्टेब्लिश करना है ऑफसेट तो ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है आमने सामने, और इसके परपेंडिकुलर दूसरे। तो बहुत आसान काम है, एक से बिल्कुल सामने देखा और दूसरे से इस तरफ सामने देखा, तो 90 पे एस्टेब्लिश हो गए 2 पॉइंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना। दूसरा आता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, वो ऐसा दिखाई देता है। दूसरा जो नाम है दैट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से आप क्या मेजर करते हो? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से मेजर किया जाता है, इट इज यूज टू फॉर द ऑफसेट। ऑफसेट इसकी हेल्प से एस्टेब्लिश कर सकते हैं एट 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45, 90 और 135 डिग्री पर। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर कट करें तो शेप क्या दिखती है आपको? ऑक्टागनल। ऑक्टागनल मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसमें टोटल 8 साइड्स हों। ऑक्टागनल जिसमें आपको 8 साइड्स दिखाई देंगी। 45 का मल्टीपल या ये 3, 45, 90 और 135। तो पूछेगा किससे आप 45 डिग्री पर ऑफसेट मेजर कर सकते हो? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से। कैसे मेजर कर सकते हैं? ये देखिएगा, इसकी सारी साइड्स हैं। अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करनी है चीज। देखो, आप इमेजिन करो ये आपकी एक मेन सर्वे लाइन है ए बी। ये एक मेन सर्वे लाइन है ए बी, जिस पर या जिसके अलोंग आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ये जा रही है हमारी ए बी लाइन। तो इस ए बी लाइन के राइट साइड पर, इस ए बी लाइन के राइट साइड पर मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, 45 पर, 90 पर, 135 पर। मैंने बोला या फिर लेफ्ट साइड, किसी भी जगह पर एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर, 45 पर, 90 पर, 135। मैं क्या करूंगी, ये मेन लाइन है, एक स्लॉट यहां होगा और इसके सामने एक स्लॉट होगा। सबसे पहले मैं देखूंगी क्या मैं इस फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को जब मैंने होल्ड किया है, क्या मैं अपनी मेन लाइन पर बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ी हूं? तो यहाँ जो रेंजिंग रोड है या फिर यहाँ सर्वेयर है वो इस स्लॉट से देखेगा, उसको बी वाली रेंजिंग रोड दिख रही है, हाँ बिल्कुल सामने दिख रही है, तो यस हम सही करें। अब क्या करेंगे, अब एक सर्वेयर जाएगा, वो यहां से देखेगा, इस स्लॉट से, इस स्लॉट से देखेगा, एक रेंजिंग रोड उसने यहां सेट करवा दी, फिर उसी ने यहां से इस वाले स्लॉट से देखा। ये प्लान है, इसके टॉप व्यू जो दिख रहा है ये उसका टॉप व्यू है, ये प्लान में देख रहे हो आप यहां से देखा, इसने एक रेंजिंग रोड यहां पर सेट करवा दी सी पर। फिर इसने इस वाले स्लॉट से देखा, ये एक स्लॉट है, इसके सामने एक स्लॉट है, यहां से दिख रहा है ये वाला स्लॉट, यहां पर एक रेंजिंग रोड रखवा दी। तो देखो यहां से मैंने देखा तो एक स्लॉट, स्लॉट का मतलब खाली स्पेस है, कुछ नहीं है।
आप यहां से देखोगे आपको ये स्लॉट दिखेगा, इसके बिल्कुल सामने एक रेंजिंग रोड रखवा दो, यहां से देखा इसके बिल्कुल सामने रेंजिंग रोड, यहां से देखा इसके बिल्कुल सामने, आपने 3 पॉइंट्स यहां एस्टेब्लिश कर लिया आसानी से। अब इधर देखो यहाँ कैसे होगा, मैम ये एक स्लॉट है ना, तो इसके सामने ये वाला है, तो जब मैं यहाँ से देखूंगी ये दिखेगा, इसके आगे एक रेंजिंग रोड दिखेगी। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, तो 10% ही समझ आ रहा होगा काम करना कैसे है इसके साथ, है ना। तो अब देखिए आपने 3 जो पॉइंट एस्टेब्लिश किया, अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानूं, इस पॉइंट को रेफरेंस मानूं, तो मैम ये वाला एंगल बन गया 45, ये वाला एंगल बन गया 90 और ये वाला एंगल बन गया 135। अगर मैं यहां से रेफरेंस लूं 45, 90, 135, तीनों पर आपने 3 पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिए, सी, डी और ई। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आप 3 पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर पाए एग्जैक्टली 45, 90 और 135। ठीक है, चलो एक और नाम देखते हैं जिसका नाम है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। कुछ ऐसा लाइन डायग्राम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ये क्या चीज है। ये एक सिलेंडर की शेप का होता है, इसमें 2 सिलेंडर है, नीचे वाले को बोल दिया मैंने लोअर सिलेंडर, ऊपर वाले को बोल दिया अपर सिलेंडर, ऊपर वाले को कह दिया अपर सिलेंडर। एक लोअर सिलेंडर है, एक अपर सिलेंडर है। जो अपर सिलेंडर है उसमें स्लॉट होता है, स्लॉट से हम क्या करते हैं, स्लॉट से हम साइट करते हैं, साइट करते हैं मतलब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। जब मैं स्लॉट बोलूं मतलब वहां से देखेंगे, देखेंगे मतलब साइट करेंगे। 2 सिलेंडर है, नीचे वाला सिलेंडर फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है, इस पर बना रहता है मेन स्केल। अब आ गया वर्नियर वाली बात जो आपको मैंने पढ़ा रखा है, इस पर बना रहता है मेन स्केल। इसका कुछ लिस्ट काउंट होगा अपना, नहीं पूछा जाता पेपर में। सो नीचे बना होता है मेन स्केल, ऊपर है स्लॉट। अब जैसे इस बॉटल के एग्जांपल से समझते हैं, इस बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट है वो फिक्स है, दैट इज योर लोअर सिलेंडर। जो ऊपर वाला पार्ट है ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है तो ये है अपर सिलेंडर। इस अपर सिलेंडर में स्लॉट बने हैं खाली। अब इस अपर सिलेंडर से मैं इसको घुमा के किसी भी जगह साइड कर सकती हूँ, मैं पूरा गोल घुमा दो 360 डिग्री पर घूम गया। आप जितना जितना घुमाते जाओगे आप इस जगह देख पा रहे हो, इस जगह, इस जगह, आप यहां से लेके पूरा एरिया कवर कर सकते हो। तो ऊपर वाले सिलेंडर में, ऊपर वाले सिलेंडर में बना होता है वर्नियर स्केल। देखो अब ऊपर बना है वर्नियर स्केल, तो देखो नीचे वाला सिलेंडर फिक्स है, ऊपर वाला घूम रहा है। अब मैं ऊपर वाले सिलेंडर से पहले यहां देख रही हूं, फिर मैंने सिलेंडर को थोड़ा घुमाया, तो ऊपर वाला जब घूमा तो वर्नियर स्केल घूम गया, और अगर वर्नियर घूमेगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में, वहां से हम एंगल मेजर कर लेते हैं। नीचे वाला फिक्स है, मैं वर्नियर का 0 शिफ्ट कर जाएगा, ये जो मैं हाथ घुमा रही हूं इसका मतलब है कि मैं ऊपर वाले सिलेंडर को उस डायरेक्शन में घुमा रही हूं। तो ऊपर वाले सिलेंडर पहले यहां था, अब मैंने ऊपर वाले सिलेंडर को घुमाया 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 और आपकी तरफ ले आया, कैमरा की तरफ, तो जितना ये घूमा उतना वर्नियर स्केल घूम गया, और वर्नियर घूमेगा तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 में जितना डिफरेंस आया होगा वो एंगल होगा। तो आप पूछेंगे इससे कौन से एंगल पर ऑफसेट सेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर, at any angle. Adjustable cross staff, it is used to establish, it is used to establish the offset at any angle, किसी भी एंगल पर आप ऑफसेट मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। यहां से पेपर पे पूछा जाता है अपर सिलेंडर पे वर्नियर मार्क होता है या लोअर सिलेंडर पर, तो अपर सिलेंडर पर वर्नियर मार्क होता है, याद रखना ये क्वेश्चन है आपका। कौन सा मूवेबल सिलेंडर है, अपर सिलेंडर इज मूवेबल सिलेंडर। ठीक है, अब एक और है जिसका नाम है साइड स्क्वायर, शायद कॉलेज में देखा होगा। साइड स्क्वायर क्या होता है, ऐसा सा दिखता है, सिलेंडर सा है और 2 टेलीस्कोप लगे हैं। ये ब्लैक कलर वाली पार्ट को देखिएगा, ये ब्लैक कलर पार्ट इज टेलीस्कोप, ये भी ब्लैक कलर पार्ट एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से मैं सीधे स्ट्रेट लाइन की तरफ देख रही हूं, मान लो ये हमारी एक सर्वे लाइन ए बी है, तो ये देख पा रही हूं, इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर दूसरा टेलीस्कोप लगा है, तो यहां एक डायरेक्शन में टेलीस्कोप से मैं सामने देख पा रही हूं और दूसरे टेलीस्कोप से एग्जैक्ट 90 पर देख पा रही हूं। यानी कि यहां पर साइड स्क्वायर से आप सिर्फ 90 डिग्री पर ऑफसेट सेट कर सकते हो, और इसमें आपको क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेलीस्कोप, 2 टेलीस्कोप होंगे, और 2 टेलीस्कोप कितने एंगल पर होंगे, एट 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे होंगे दोनों अरेंज, 90 पे होंगे और आप इसको 90 पे एस्टेब्लिश कर सकते हो ऑफसेट। तो 90 वाले मैंने सारे बता दिए, 45 वाले बता दिया। किसी भी एंगल पर ऑफसेट मेजर करना है तो उसके लिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है। अब और भी 2 नाम है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद बताना कोई डाउट होता है तो ऑफसेट को मेजर करने के लिए एक ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज होता है। कुछ ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा कुछ दिखता है, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। अब हम
ऑफसेट ही मेजर कर रहे हैं। क्या क्या हमने यूज किया? सबसे पहले ऑफसेट रोड आई। ऑफसेट रोड से मैम सिर्फ 90 डिग्री पे एस्टेब्लिश कर पाए। फ्रेंच क्रॉस सबसे पहले आया ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ में 2 स्लॉट्स थे 90 डिग्री पर, ठीक है, पेयर ऑफ स्लॉट्स था, तो 90 पर एस्टेब्लिश कर पाए। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से 45, 90, 135 पर, ऑक्टागोनल उसकी शेप है। फिर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से किसी भी एंगल पर ऑफसेट मेजर कर सकते हैं। 2 सिलेंडर है, लोअर फिक्स रहेगा, अपर मूव करेगा जैसे जैसे लाइन ऑफ साइट घूमेगी, जिस तरफ मैं देखूंगी। और इसके बाद आया साइड स्क्वायर, उससे सिर्फ 90 डिग्री पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 2 टेलीस्कोप हैं 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। और किससे ऑफसेट सेट कर सकते हैं? ऑप्टिकल स्क्वायर, अगला नाम है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर दिखता कुछ ऐसा है। ये डायग्राम दिखाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक चीज यहां पर मैंने एज्यूम या इमेजिन करवाने की कोशिश करनी है। सर्वे में सबसे मुश्किल चीज ये है कि बिना इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हुए मैं आपको उसको समझा पाऊं, क्योंकि हमारे पास ये कुछ नहीं है, फिर भी हम इमेजिन कर पाए कि हाँ क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होगा, अभी हम इसको देखेंगे, पहले हम इसके अंदर की कुछ अरेंजमेंट देखते हैं। अब मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ और इसके अंदर की अरेंजमेंट देख रही हूँ, इसमें क्या क्या मिरर्स या क्या क्या चीजें लगी हुई है। अब देखिएगा क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, फिर इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके अंदर ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 मिरर लगे होते हैं। एक है इंडेक्स मिरर, मिरर मतलब जिसमें आप शीशा देखते हो, रोज शीशा देखते हो जब, तो जो शीशा जिसमें हम अपने आप को देखते हैं वो पीछे से पेंट होता है ना पूरा, और जो हमारी विंडो का शीशा होता है या विंडो का मिरर जो आपको विंडो वाला शीशा दिखता है उससे आप आर पार देख पाते हो। अगर उसके पीछे हम पेंट कर दे तो हम अपने को देख पाएंगे। फिजिक्स ये राइट ऑफ रे रिफ्लेक्ट होके आएगी तो हम देख पाएंगे अपने को, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई सीधी आगे निकल गई तो नहीं देख पाएंगे, पर चलो ये अलग बात है। तो ये एक मिरर है। मिरर यानी कि ये जो मैं लाइन बना रही हूँ इसका मतलब है कि एक मिरर जिसको पीछे से फुली पेंट किया गया है, फुली पेंटेड, या कई बार एक बुक्स में लिखा होगा फुली सिल्वर्ड, फुली पेंट किया गया बैक साइड से या फुली सिल्वर्ड है। एक हमारा इंडेक्स मिरर के साथ होरिजन मिरर है, होरिजन मिरर। इस होरिजन मिरर को हमने हाफ ही पेंट किया है, होरिजन मिरर इज ओनली हाफ पेंटेड, और हाफ पोर्शन को पेंट नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले डायग्राम बना ले जरा इसका, पहले डायग्राम बना लेते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा। अब हम प्लान देख रहे हैं, समझना ध्यान से। आप ऑब्जर्वर हो, आप यहां पर से देख रहे हो, आपने उसको हाथ में होल्ड किया है, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। अब मेरा काम है 90 डिग्री पे ऑफसेट को एस्टेब्लिश करना। तो अगर 90 पे करना है तो सबसे पहले मैं ए बी लाइन पर, ये मैं ए स्टेशन पर हूं अभी, मुझे बी स्टेशन सामने दिखना चाहिए, तभी मैं ये फिक्स कर पाऊंगी कि मैं ए बी से एग्जैक्टली 90 पर हूं। तो पहले मैं क्या फिक्स करूंगी, क्या जहां पर मैं अभी खड़ी हूं वो ए बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है सामने, कहीं मैं स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट राइट तो नहीं खड़ी हूं, तो ए बी लाइन पर ही होने चाहिए आप। या मेरे बोलने का मतलब है कि अगर ए बी से 90 डिग्री पर आना है तो आप यहां पर से एस्टेब्लिश नहीं करोगे, सर्वेयर को इस लाइन के ऊपर होना है, तो वो चीज है या नहीं। तो आप यहां से देखोगे, हाफ पीछे से सिल्वर नहीं है जो आपका मिरर, ये पीछे से सिल्वर नहीं है, इसलिए अगर मैं कोई रेंजिंग रोड, इसको इरेज करते, अगर मैं कोई रेंजिंग रोड यहां रखती हूं एक्स पर, तो जब आप यहां से देखोगे ना, क्योंकि मैम ये अनसिल्वर्ड है तो बन गया आपका विंडो वाला शीशा, तो जब आप यहां से देखोगे तो उस विंडो वाले शीशे की वजह से आपको एक्स रेंजिंग रोड दिखाई देगी, और जो रेंजिंग रोड दिखाई देगी उसकी रिफ्लेक्शन आप यहां देख पा रहे हो, तो ये एक्स वाली रेंजिंग रोड है, ठीक है। फिर उसके बाद मैम आप क्या देख रहे हो, यहां पर एक और सर्वेयर खड़ा था, उसने एक और रेंजिंग रोड ली है वाई पर, तो उसने वाई पर क्या प्लेस की, एक और रेंजिंग रोड। अब इस रेंजिंग रोड से हुआ क्या, इस रेंजिंग रोड से रे ऑफ लाइट आई, लाइट ऑफ रे मतलब रे ऑफ लाइट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लाइट का एक रे यहां से आए, इस रेंजिंग रोड से आकर हमारे इंडेक्स मिरर पे एक बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराया पेंटेड वाले पार्ट से, और टकरा कर आपको दिखा, टकराना मतलब रिफ्लेक्ट हुआ, तो एक बार रिफ्लेक्ट यहां हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्ट यहां हुआ और मुझे दिखाई दिया। तो यानी कि जो रेंजिंग रोड हमने यहां पर वाई वाली लगाई है वो मुझे यहां दिखाई देगी इस तरीके से। तो आपका 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार इंडेक्स मिरर पे एक बार होरिजन मिरर पर, इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, डबल रिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है, डबल रिफ्लेक्शन। अब मैं पहली बार में सर्वेयर एग्जैक्ट 90 पे खड़ा है ऐसा तो होगा ही नहीं, पहली बार में सर्वेयर 90 पे खड़ा है ऐसा तो होगा नहीं, ये प्लान बन रहा है, टॉप व्यू है, ऊपर से दिखा रही हूं। इसके अंदर ये 2 मिरर लगे हैं, एक इंडेक्स है एक होरिजन है, इसके अंदर एक इंडेक्स मिरर लगा है एक होरिजन मिरर लगा है, ये दोनों को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देती हूं तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये दोनों। तो सोचिएगा
एक इंडेक्स मिरर है, ये मेरा एक हाथ इंडेक्स मिरर है, एक ओरिजन है, ऐसे लगे हुए हैं दोनों। तो ये इसके अंदर की अरेंजमेंट है, मैं अंदर की अरेंजमेंट बना रही हूँ। तो आपको अरेंजमेंट दिख नहीं रही जब आप सर्वे कर रहे हो, आपने ये चीज हाथ में ऐसे होल्ड करी, जब इसको होल्ड किया तो आपको एक सामने वाली रेंजिंग रोड दिख रही है, एक आपको राइट साइड वाली रेंजिंग रोड दिख रही है जो पिंक से मैंने बनाई। अब वो राइट क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ दो मिरर एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे अरेंज है। अगर ये 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं तो जो रे ऑफ लाइट इनसे एक बार और दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच जो एंगल बनता है दैट इज 2 गुना ऑफ जितने एंगल पर ये सेट होंगे, यानी कि 90 डिग्री पर। तो मेरे को साइड पर ये सब नहीं दिख रहा, साइड पर सिर्फ ये वाई दिख रही है। अब ये वाई वाली रेंजिंग रोड सोचो यहां पर थी, तो मेरा काम क्या है, इस y और इस x को एग्जैक्ट सेम लाइन पर लेकर आना। इतना सा तो समझ आ रहा है? ये मैंने हाथ में होल्ड किया, मेरे को दो रेंजिंग रोड दिख रही है, एक सामने वाली एक राइट वाली। मेरा काम क्या है, दोनों एक सेम लाइन में होनी चाहिए। तो इसको सेम लाइन में लाने के लिए मैंने y पर जो रेंजिंग रोड लेकर कोई भी सर्वेयर खड़ा है, मैंने उसको बोला थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, तब तक उसकी मूवमेंट करवाई जब तक मुझे ये इमेज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ना दिखे। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका एक बार यहां रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरी बार यहां, तो डबल रिफ्लेक्शन। ये आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अब याद कैसे रखना है, एच से होरिजन, एच से हाफ सिल्वर्ड, तो दोनों याद रह जाएंगे, एच से होरिजन, एच से हाफ सिल्वर्ड। तो याद रखना कौन सा हाफ सिल्वर्ड होता है, तो इंडेक्स फुली सिल्वर्ड होगा। तो मैंने क्या क्या याद रखा, दोनों इंडेक्स और ओरिजन के बीच 45 डिग्री का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में 2 गुना एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ऑप्टिकल स्क्वायर से आप 90 डिग्री पर एस्टेब्लिश कर सकते हो अपना ऑफसेट, और किसी एंगल पे नहीं कर सकते। और अभी तक इससे पीछे आपने जितने नाम पढ़े, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, जितने भी, उन सब में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही होता है ऑफसेट एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम यहाँ पर सारे की पॉइंट्स देख सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश परपेंडिकुलर ऑफसेट ओनली, सिर्फ 90 डिग्री पर ऑफसेट एस्टेब्लिश करेगा, इस बात का ध्यान रखना। एंड मोस्ट एक्यूरेट फ्रॉम द प्रीवियस, जितने भी हमने पीछे पढ़े। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भूलेगा नहीं अब, तो ये है डबल रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल इज डबल रिफ्लेक्शन। और आपको एंगल याद रखना है, दोनों मिरर को कितने एंगल पर अरेंज किया गया है, मैं 45 डिग्री पर अरेंज किया गया है इंडेक्स एंड ओरिजन को। कौन सा हाफ सिल्वर्ड है, कौन सा फुली सिल्वर्ड है, वो हमें पता चल गया। अब एक और चीज है, मैंने इंडेक्स और ओरिजन को ना इसके अंदर फिक्स किया हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे। कई बार ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ से गिर गया, 2-4 बार गिर गया, अब ये दोनों तो फिक्स है अंदर, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा ये 45 में है या नहीं। और अगर इंडेक्स और होरिजन के बीच वाला जो एंगल था, आंसर देना, देखो इंडेक्स और होरिजन के बीच वाला एंगल, अब ये 45 ना रहकर रह गया 42 डिग्री, 42 डिग्री। क्या अब 90 डिग्री पे एस्टेब्लिश कर पाओगे ऑफसेट? अब इनके बीच का एंगल अगर डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू एनी रीजन, कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमें नहीं पता चलेगा उसमें एरर आया है, हम तो वैसे ही ऑफसेट ले रहे होंगे। तो इसमें अगर ये एंगल 42 हो गया ना, तो आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा मैम, 2 गुना ऑफ 42 डिग्री। 2 गुना 42, 90 आया ही नहीं। ये इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट है, पीछे वाले सारे ऑप्शंस में बेस्ट है। 90 डिग्री पर ऑफसेट एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो हमने इसका एक उपाय निकाला कि अब क्या इसको कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इनको हवा में ऐसे अरेंज किया है, उसमें एरर आ सकता है। तो एक काम करते हैं, प्रिज्म देखा है आपने स्कूल में बचपन में, जब हम विबग्योर 7 रंग बनाया करते थे, सूरज की रोशनी आती थी, प्रिज्म होता था और देखते थे 7 लाइट्स कैसे फॉर्म हो रही है। वो ट्रायंगल की शेप का प्रिज्म देखा है सबने। अब हमने ना इसकी एरर आने के चांस को कम ही कर दिया, 0 ही कर दिया कि भाई अब कोई चांस है ही नहीं एरर का। हमने क्या किया, बात समझना, वो प्रिज्म का टुकड़ा याद करो जो स्कूल में देखा है कभी, तो ये वही प्रिज्म है, ठीक है। अब इसकी कुछ नंबर ऑफ साइड्स है, ध्यान से देखिएगा। अब इस प्रिज्म में ये वाली साइड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके इस वाली साइड को, ये पूरा एक ही असेंबली है, ऐसे नहीं कि हवा में अरेंज है, हमने 2 मिरर को हवा में अरेंज किया, नहीं, ये पूरा एक ही प्रिज्म है। इसकी ये वाली साइड का बैक साइड पूरा पेंट कर दिया मैंने, और ये किसका काम कर रहा है, ये इंडेक्स मिरर का काम कर रहा है, ये वाली साइड प्रिज्म की। मैम ये वाली जो साइड है इसको मैंने हाफ ही सिल्वर किया, तो ये किसका काम कर रहा है, ये आपका होरिजन का काम कर रहा है, होरिजन मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको हाफ सिल्वर किया। तो मैम जब अब आप यहां से देखोगे, जब आप साइड करोगे तो आगे वाली रेंजिंग रोड दिख जाएगी, और मैम 90 डिग्री वाली भी दिख जाएगी, सेम ही काम है। बस मैंने प्रिज्म ऐसा बनाया कि उसकी 2 साइड्स आगे जाके 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ ना, तो इस साइड ने मिलाकर बना दिया 45, तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। तो अब अच्छी बात ये है, तो सेम अरेंजमेंट, बाहर से दिखने में ऑप्टिकल स्क्वायर जैसा ही है ये भी,
अब अगर ये गिरा तो टूटेगा पूरा, फिर ऐसा नहीं कि इसमें एरर आएगा, फिर ये पूरा प्रिज्म ही टूट जाएगा, यानी कि मुझे इमेज ही नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर प्रिज्म स्क्वायर भी सेम ही चीज है ऑप्टिकल स्क्वायर, बस इसमें हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मिरर्स अ प्रिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड हैविंग टू रिफ्लेक्टिंग साइड्स, दो रिफ्लेक्टिंग साइड्स है 45 डिग्री पर लगाई है और सिंगल यूनिट में हमने इसको बनाया, दैट इज नोन एज प्रिज्म स्क्वायर। अगर इसका कोई प्रिंसिपल पूछे तो क्या होगा, इसका प्रिंसिपल भी क्या होगा, डबल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर भी तो 2 बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो प्रिंसिपल इज सेम, डबल रिफ्लेक्शन।